दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुर्बा व सीरियल के आज के एपिसोड की पूरी जानकारी के बारे में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जहां पर चाहत गोलू को अपने रूम में लाकर रखती है और उसके साथ खेलती रहती है। उसी दौरान चाहत गोलू को बोलती रहती है कि तुम्हारे मामू बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत मदद करते हैं। इस मदद के बदले मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जिसके बाद वह चाहत गोलू को बोलती रहती है कि मैं उनके कबर्ड को साफ कर दूंगी। इसके बाद फिर वह बोलती है कि नील तो अगर मैं कबर्ड साफ करूंगी तो वह मुझे डांट देंगे क्योंकि उसे पसंद नहीं है सब। उसके बाद फिर चाहत तो फिर बोलती है कि चलो मैं आयरन कर देती हूँ। तो उसके बाद चाहत आयरन कर देती है नील के जीन्स को। उसके बाद वह आयरन करने के बाद गोलू को बताती रहती है कि मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि वह देवप्रिया का सबसे बड़े डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन चाहत बोलती है कि मेरे पिताजी ही सबसे बड़ा डॉक्टर हैं, तो मुझे कभी सेकंड नंबर पर आना नहीं है, इसलिए मैं अभी तैयारी नहीं करूंगी। उसके बाद फिर वह बोलती है कि मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। उसी दौरान दोस्तों वह आयरन से उनका पेंट जल जाता है, लेकिन चाहत को पता नहीं रहता है। दूसरी तरफ चाहत को चिल्लाते रहता है नील की किचन में मसाले मन कहाँ रखे हो। इसके बाद चाहत आयरन को बंद कर देती है और जीन्स को फोल्ड कर कर चले जाती है। और वहाँ पर चाहत नील को बोलती है कि मैं पूरे मसाले को एक जगह रखी हूँ। तो उसके बाद नील चाहत को बोलता है कि ये मसाले दो, तो चाहत नील को मसाले दे देती है। उसके बाद फिर नील गुस्सा हो जाता है कि तुम एक ही जगह सब चीज़ क्यों रख दी। इसके बाद चाहत नील से माफ़ी मांगते रहती है। तो फिर नील बोलता है कि तुम आज माफ़ी कैसे मांग रही हो, कोई आर्गुमेंट कैसे नहीं कर रही। तो उसके बाद चाहत बोलती है कि तुमने मुझे आज बचाया है, इसीलिए मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जहाँ पर सुनीता देखती है कि गोलू के पास आयरन पड़ा है और वह सोचती है कि यह मौका है चाहत को सबक सिखाने का। जिसके बाद वह आयरन को चालू कर कर चली जाती है। तो उसके बाद वह सुनीता नील की मामी के पास जाती है। उसी दौरान गोलू रोने लग जाता है क्योंकि आयरन का ताप उसकी तरफ आते रहता है। तो फिर सुनीता बोलती है कि गोलू रो रही है, जाके देखो। तो उसी दौरान मामी जाती रहती है रूम में देखने के लिए। तो उसके बाद चाहत भी रोने का आवाज़ सुन लेती है, तो वह नील को बोलकर आ जाती है रूम में, जहां पर वह देखती है कि आयरन चालू है। वह फिर सोचती है कि मैंने तो इसे बंद कर रखा था, ये कैसे चालू हो गया। उसके बाद चाहत उसको बंद कर देती है। तो उसी दौरान नील की मामी भी पहुंचती है, तो वह देखती है कि वह गोलू तो उसके साथ अच्छे खेल रही है। फिर वह बोलती है कि यह सुनीता भी मुझे फालतू इधर भेज दी। जिसके बाद वह चली जाती है। तो वह सुनीता को बोलती है, जब सुनीता पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ, तो वह बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, गोलू खेल गई है चाहत के साथ। तो फिर सुनीता सोचने लगती है कि यह चाहत हमेशा कैसे बच जाती है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों उसके बाद सुनीता जाते रहती है, तो उसे नवेली के रूम से नवेली का रोने का आवाज़ आता है। जिसके बाद सुनीता सोचती है कि यह मौका है मुझे अभी चाहत को फंसाने का, यह मेरी मोहरा बन सकती है नवेली। जिसके बाद वह नवेली के रूम में जाती है और सुनीता बोलती है कि मैं समझ रही हूँ तुम क्यों रो रही हो, क्योंकि तुम्हें वह लड़का पसंद नहीं ना। जिसके बाद सुनीता फिर बोलती रहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग क्यों नहीं जाती, क्योंकि जब मैं भी अपने जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ बहुत प्यार करती थी, लेकिन घर वाले पसंद नहीं करते थे, तो मैं उस बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, तो तुम क्यों नहीं भाग सकती। जिसके बाद नवेली बोलती है कि तुम सही कह रही हो सुनीता, मुझे भी भाग जाना चाहिए मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही प्यार करती हूँ, किसी दूसरे के साथ मैं शादी करूँगी तो जिंदा नहीं रह पाऊँगी। जिसके बाद फिर वह बोलती रहती है कि मैं कैसे भाग सकती हूँ, कोई देख लेगा तो। जिसके बाद सुनीता बोलती है कि अच्छा प्यार भी करती हो और डरती भी हो। उसके बाद फिर सुनीता बोलती रहती है कि जिंदगी में एक बार ही सच्चा प्यार होता है, दोबारा नहीं होता है सच्चा प्यार। जिसके बाद फिर नवेली बोलती है कि अगर मेरे रास्ते में कोई भी आएगा तो मैं उसे निपट लूँगी। इसके बाद सुनीता बोलती है अच्छा कोई भी आने से। तो फिर नवेली बोलती रहती है कि मैं अपने लाइफ का फैसला खुद करूँगी, किसी दूसरे को यह फैसला करने नहीं दूँगी। जिसके बाद
फिर सुनीता बोलती है कि आपको भगना है तो आज ही भग सकते हो, क्योंकि कल तो तुम्हारा रोका है ना। जिसके बाद फिर नवेली बोलती रहती है कि मैं तो आज ही भगूंगी। तो दोस्तों सुनीता चाहत के पास आती है और वह चाहत को बोलती है कि नवेली अपने रूम में पूरे सामान समेट रही है, क्या पता वह घर छोड़कर भाग तो नहीं रही है, क्योंकि वह उस लड़के को शायद पसंद नहीं कर रही है। अगर नवेली भग गई तो इस घर की परिवार वाले की इज्जत तो जरूर जाएगी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस घर की नमक खाई हूँ। जिसके बाद चाहत घबरा जाती है और वह सुनीता को बोलती है कि तुम किसी को कुछ मत बताना इस बारे में। जिसके बाद चाहत चली जाती है नवेली के रूम में। तो फिर इधर सुनीता सोचती रहती है कि अभी तो कयामत की रात है, अभी तो चाहत के ऊपर कयामत तो जरूर आएगी। इसके बाद फिर चाहत नवेली की रूम खोलती है तो वह नवेली बात करती रहती है प्रमुख जी से और बोलती है कि हमें आज ही यहाँ से निकलना है। आज रात 1 बजे मैं कुएं के पास आपकी इंतजार करूंगी, पूरा सामान लेकर आप आओ। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं सबको बता दूंगी। शिवरात्रि दिन के रात में जो कुछ हुआ था वह सब मैं बता दूंगी सबको। दोस्तों उसके बाद चाहत सोचती रहती है कि नवेली ने शिवरात्रि के रात का जिक्र कैसे किया। उसके बाद फिर चाहत जाती है और कैलेंडर में देखती है तो पता चलता है कि उस शिवरात्रि के रात ही चाहत का मर्डर हुआ था, यानी उसकी मौत हुई थी। उसके बाद वह सोचती रहती है कि जरूर इस शिवरात्रि की रात का राज नवेली और उनके बॉयफ्रेंड और सरस्वती दी के साथ जुड़ता हुआ होगा, क्योंकि जब एक बार चाहत नवेली को पूछती है कि तुम्हारी जीजी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तो रिश्ता थोड़ा ठीक होगा ना। जिसके बाद फिर उसके बाद बोलते रहती है नवेली की जीजी और उसका तो कुछ बनता ही नहीं था। तो उसके बाद चाहत को डाउट हो जाता है कि जो नवेली का बॉयफ्रेंड है और सरस्वती के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो दूसरी तरफ जहां प्रमुख जी सोचते रहते हैं कि यह नवेली कुछ भी करती रहती है, मुझे नवेली से शादी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो महंत के गद्दी पर बैठना है। अगर महंत के गद्दी में बैठने के लिए कोई भी मेरे सामने रोड आएगा तो वह उसे हटा देंगे। और फिर वह बोलते रहते हैं कि मैंने सरस्वती के साथ जो किया था ऐसे ही नवेली के साथ भी करूँगा।